हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, माँ की पाठशाला, जिसकी लेखिका है मिन्नी मिश्रा मैम। मैम की कहानियाँ सच में बहुत ही अद्भुत होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और एक बार फिर आप बचपन की तरफ ज़रूर आ जाएंगे। बचपन की बात है, माँ सवेरे सवेरे फूल चुनती और उनसे सट कर मैं खड़ा रहता। आंगन के एक कोने में खड़ा आम का पेड़ अपने साथी हरसिंगार के पेड़ से हमेशा हंस हंस कर बातें करता। ये सोचकर आज भी मेरी आंखें नम हो जाती थी। कितनी सुंदर दोस्ती थी उनकी। अलग जात, अलग बिरादरी के होकर भी मन में न ईर्ष्या थी और न ही द्वेष। उन दोनों की उन्मुक्त हंसी से आंगन गुंजायमान रहता था। ढेर सारे हर श्रृंगार के फूल धरती पर इस तरह बिखर जाते मानो ब्रह्म मुहूर्त में धरती मैया की पूजा हो रही हो। पर दादी कहा करती थी, गिरे हुए इंसान की तरह गिरे हुए फूल का महत्व नहीं होता है। फिर तुम इस फूल को बेकार ही उठा रहे हो। बेटे ने हिचकिचाते हुए माँ से कहा, बेटा, यही एकमात्र फूल है जिसे उठाकर देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। यह फूल दुर्गा माँ को बहुत पसंद है और मुझे दुर्गा माँ। फिर तो दुर्गा माँ गिरे हुए लोगों को भी बहुत पसंद करती होंगी, है ना? बेटे ने तपाक से पूछा। देख, तू अभी बहुत छोटा है, बड़ों जैसी बातें मत किया कर। अब सुन ध्यान से, मैं हर श्रृंगार के बारे में तुझे बताती हूँ। इस फूल का आना शरद ऋतु का सूचक है। प्राकृतिक सृजन में अनुपम संदेश छिपा होता है, लेकिन अत्याधुनिक कहलाने के चक्कर में हम प्रकृति के इशारों को तो समझना ही भूल गए हैं। इसलिए पहले की तरह न तो अब हमें चमकता हुआ चांद देख पाते हैं और न ही टिमटिमाते हुए तारे। आजकल के लोग मशगूल हो गए हैं। लहराते खेत खलिहान को जलाकर अट्टालिकाएं खड़ी करने में सब लोग बिजी हो गए हैं। परवाह किसे है गरीबों के उजड़ रहे आसियानों की और विलुप्त हो रहे प्राणियों की। आधुनिकता के प्रचंड प्रवाह ने हमारी संवेदना को नष्ट कर दिया है। हम मात्र मशीन बनकर रह गए हैं। बावजूद इसके मेरा बाल मन अभी भी खुद के प्रश्नों में ही उलझा हुआ था। मैं अपनी रोम में कहता गया, माँ फूल भी चुनती थी और मुझसे बातें भी करती थी। गांव में पली बड़ी माँ की पाठशाला का तो जवाब ही नहीं होता था। जो संस्कार बन मेरी रगों में बहने लगा है आजकल। माँ खुश है, मतलब जड़ें सुरक्षित हैं। तभी तो इस विशाल वृक्ष की शाखा पर परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है, वरना घर कब का मरघट हो जाता है। कहाँ हैं आप? जल्दी आइए खाना खाने के लिए, माँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। पत्नी की आवाज़ सुनते ही मैं आत्मकथा लिखना छोड़कर, माँ आया, तेरी पाठशाला में मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो फ्रेंड्स, मैम की ये कहानी पाठशाला, माँ की पाठशाला, तो सच में हम लोग कह सकते हैं कि जो माँ बाप हमें सिखाते हैं वो दुनिया की ना कोई किताब सिखा सकती है, ना कोई स्कूल सिखा सकता है। जो संस्कार हमारे माँ बाप हमारे अंदर डालते हैं वो दुनिया के किसी भी पाठशाला में वो संस्कार, वो बातें हमें नहीं मिलती हैं। पहले के ज़माने में लोग पढ़े लिखे तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें होती थी कि लोग उससे अपना एक्सपीरियंस पूरा जब अपने बच्चों से वो शेयर करते थे ना, तो वही बच्चे उस एक्सपीरियंस को पकड़कर आगे बढ़ते थे और समाज में अपना नाम भी पैदा करते थे। आजकल पढ़ाई लिखाई, मोबाइल, सब कुछ इतना आगे हो गया है कि हमें हमारे बुज़ुर्गों के पास बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम ऑफिस से आते हैं या हम कहीं बाहर से आते हैं तो हम अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने बुज़ुर्गों से बैठकर बातें करें, उनके जो एक्सपीरियंस है उनको हम लें। तो आजकल हम लोग बिजी भी हो गए हैं, कुछ अपने आप को हम लोग बिजी भी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सच में कभी कभार आपके बुज़ुर्ग जो आपको सिखाते हैं वो को किसी भी पाठशाला में या किसी भी किताब में नहीं होता है। पहले के लोग
आसमान की तरफ देखते थे, उन्हें पता चल जाता था कि बारिश आने वाली है या नहीं बारिश आने वाली है। मौसम को फूलों के द्वारा पहचानना, फल के द्वारा पहचानना कि कौन सा मौसम आएगा, कब, जो आजकल हम लोग घड़ी देखकर बताते हैं टाइम, वो लोग सूरज की तरफ देखते थे और उनका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक होता था कि अब इतना टाइम हुआ है। उनके पास ज्ञान तो था ही, पर किताबी ज्ञान नहीं था, पर उनके पास उनके तजुर्बे बहुत थे। तो फ्रेंड्स, मैम की ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मैम की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।